मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। और इस मीटिंग से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा अपनी कुर्सी से खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया। मोदी जी ने वो अपनी फेमस जादू की जप्पी नहीं दी है ट्रंप को। आप ये तस्वीर देखिए, इसको देखकर आपको क्या लग रहा है? डोनाल्ड ट्रंप फ्रेम में तो है, लेकिन कहाँ है? जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उनको खास इंपॉर्टेंस दी गई है, हर जगह उन्हें शामिल किया गया है, हर मीटिंग में उनको इनवाइट किया गया है। जो फोटोज वगैरह आ रही हैं उसमें भी वो फ्रंट रो पे दिखाई दे रहे हैं, और एक जगह मैक्रोन है और एक साइड पे मोदी जी हैं, दूसरी तरफ पे ट्रंप है। फाइनेंशियल टाइम्स ये कह रहा है कि जो अमेरिका और ईरान के बीच डील है वो कतर ने करवाई है, पाकिस्तान ने नहीं करवाई। I mean, I know it's a very big insult, but to see the Prime Minister of Pakistan effectively a shoeshine boy, as you say. अब ये G7 से G8 होने जा रहा है, और साथ ही साथ जो है वो भारत को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। पर ट्रम्प साहब तो सबसे कटे हुए ही नजर आए। ट्रम्प साहब को उस तरीके का वेलकम नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था, बिकॉज एवरीवन इज लिटिल अनॉयड विद ट्रम्प साहब। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ना शुरू हो गया है। और मोदी जी की अहमियत तो आप इस बात से समझ लीजिए कि जो G7 का मेंबर ही नहीं है इंडिया। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7। इंडिया हैज एन ऑब्जर्वर स्टेटस या एज अ स्पेशल इनवाइटी। उनको मैक्रोन साहब ने फ्रंट रो में अपने बगल में खड़ा, यूके के स्टॉमर थे और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारे लोग थे, मिडिल ईस्ट के बहुत बड़े बड़े नाम वहां पर मौजूद थे, लेकिन वो नहीं थे। अब G7 एक बहुत बड़ा फोरम है। जो अथॉरिटी बनाई गई थी, गजा अथॉरिटी बनाई गई थी, उसका क्या हुआ किसी को कोई पता नहीं। लेकिन G7 जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो दुनिया के 7 बड़े ममालिक, जो 7 बड़े इकट्ठे बैठते हैं, उसमें हर दफा प्राइम मिनिस्टर मोदी इनवाइटेड होते हैं। वो कनाडा में हो, वो इटली में हो, वो फ्रांस में हो, साउथ अफ्रीका में हो, या किसी और जगह पर हो। क्यों? आखिर कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से वो बुलाए जाते हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नहीं होते। मतलब ये भी तो एक बात है कि अगर वो इतने आइसोलेट है तो वहां पर फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुला ले। लेकिन क्या हम डिजर्व करते हैं इन G7? कर्जे लेना, मतलब उनकी मुलाकात जो हुई है वो मतलब बहुत कोल्ड बिहेवियर रहा दोनों साइड से। दोनों ने कोई खास गर्मजोशी नहीं दिखाई, और कई अकाउंट्स जो हैं वो ये भी बता रहे हैं कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनको खास इंपॉर्टेंस दी गई है, हर जगह उन्हें शामिल किया गया है, हर मीटिंग में उनको इनवाइट किया गया है। जो फोटोज वगैरह आ रही हैं उसमें भी वो फ्रंट रो पे दिखाई दे रहे हैं, और एक जगह मैक्रोन है और एक साइड पे मोदी जी हैं, दूसरी तरफ पे ट्रंप है। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या चल रहा है? लेकिन मोदी जी ने वो अपनी फेमस जादू की जप्पी नहीं दी है ट्रंप को। हाँ ये ट्रू है, पर ट्रम्प साहब तो सबसे कटे हुए ही नजर आए। ट्रम्प साहब को उस तरीके का वेलकम नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था, बिकॉज एवरीवन इज लिटिल अनॉयड विद ट्रम्प साहब। अब वो जो करते हैं चीजों को अपने हिसाब से करते हैं, अपने तरीके से करते हैं, एंड ही इज सो स्टबर्न अबाउट इट। तो ट्रम्प साहब को वैसा नहीं मिला, लेकिन मोदी साहब की तो जादू की झप्पी कई बार हुई। मैक्रोन साहब के साथ हुई, कायर स्टारमर उनसे मिलने आए, जितने भी ट्रम्प से तो नहीं हुई, ट्रम्प को तो नहीं दी उन्होंने। ट्रम्प को तो पहले बहुत इनके आप अगर ट्रम्प साहब का अगर ऑनेस्टली और ऑब्जेक्टिवली वीडियो देखिए तो ट्रम्प साहब हैज बीन लेफ्ट हाई एंड ड्राई। पूरी जो वर्ल्ड थी, जिस तरीके से उन्होंने दुनिया को ट्रीट किया, अब लोग उनको उस तरीके से नहीं ट्रीट करना चाहते। और मोदी जी की अहमियत तो आप इस बात से समझ लीजिए कि जो G7 का मेंबर ही नहीं है इंडिया। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7। इंडिया हैज एन ऑब्जर्वर स्टेटस या एज अ स्पेशल इनवाइटी। उनको मैक्रोन साहब ने फ्रंट रो में अपने बगल में खड़ा किया। I mean, this is the what you call testimony of the growing stature of India in the changing world order. तो मोदी जी, अब आप उसी स्पीच में अगर आप वो जो उनके माइक्स हैं उनको सुनिए तो मेलोडी जी, अरे मेलोनी साहिबा कह रही है वी आर द मोस्ट फेमस कपल ऑन इंटरनेट राइट नाउ। ये मेलोनी साहब ने कहा है, मेलोनी साहिबा ने कहा है कि वी आर द मोस्ट फेमस कपल। आप बोलेंगी तो मैं अभी आपको सुनवा दूंगा। और दूसरी चीज आप देख लें कि जो उनका है वो आपके फेमस, उनका क्या नाम है, ये जेलेंस्की,
जेलेंस्की साहब जो थे वो मैक्रोन साहब के साथ वॉक कर रहे थे और उन्होंने बोला कि भैया अब ईरान से हटो और हमारी तरफ भी जरा वो करो, तो उसमें ये बातचीत होती है कि वो कहते हैं मैक्रोन जेलेंस्की साहब की मगर ट्रम्प तो मोदी से मिलने के लिए परेशान। इंडिया को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है G7 समिट में और मोदी जी और डोनाल्ड ट्रम्प जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के वो शेक हैंड भी कर रहे हैं। बहरहाल हर तरह की न्यूज जो है वो इस वक्त आपको अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे तो आपको मिलेगी। बहुत से लोग ये कहेंगे कि ये एक कह लीजिए कि एक तरह से बातचीत नहीं हुई है दोनों में और कोल्ड बिहेवियर है, और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बताएंगे कि नहीं इस वक्त जो मीटिंग हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अब ये G7 से G8 होने जा रहा है और साथ ही साथ जो है वो भारत को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो इस वक्त एक मुश्किल में फंसे हुए हैं और ईरान को लेकर, और यकीनन फ्राइडे के लिए भी बात की जा रही है कि जो MOU साइन होने जा रहा है उस तरफ भी लोग देख रहे हैं और MOU जो है वो साइन हो पाएगा या नहीं उस पर भी बहुत से लोगों को डाउट है। और इस वक्त PM मोदी के साथ उनकी जो मीटिंग है उसमें क्या वो ट्रेड को भी डिस्कस किया जाएगा, क्या किसी तरह के एनर्जी सेक्टर में काम करने की भी बात होगी, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत से ऐसी शिकायतें और बहुत सी ऐसी कंप्लेंट्स जो हैं जो दोनों कंट्रीज को शायद एक दूसरे से हैं, भारत को भी और अमेरिका को भी, क्या उसके ऊपर भी बात होगी। लेकिन फिलहाल तो खैर PM मोदी और उनकी जो आमना सामना हुआ है या जो एक दूसरे से मिले हैं उसमें वो जो एक टिपिकल तरीके से मोदी जी झप्पियां डाला करते हैं, जादू की झप्पी, वो डोनाल्ड ट्रम्प को जादू की झप्पी डालते हुए नहीं दिखे। इस बात को भी लोगों ने बहुत फील किया है और उनका ख्याल है कि जैसे पहले होता था कि किसी भी जगह के कहीं भी किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हो चाहे प्रेसिडेंट हो या जो भी अगर PM मोदी से उनकी मुलाकात होती थी तो मोदी जी जरूर उनको एक जादू की झप्पी जो है वो जरूर दिया करते थे, लेकिन यहाँ पर जादू की झप्पी देते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ये और बातें कि जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है मैक्रोन, उनकी एक साइड पे आपको PM मोदी दिखाई देंगे और दूसरी साइड पे आपको अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प दिखाई देंगे, तो उस लिहाज से एकदम से फ्रंट पर उनको रखा गया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, और फ्रंट पर जो है जितने जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स हैं उनको या प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको जगह दी गई है। तो उस लिहाज से तो खैर इंडियंस जो ट्वीट लगा रहे हैं वो यही, और जो डिटेल्स बताई जा रही हैं इंडियन मीडिया स्टेटमेंट्स आती रही अमेरिका से, और उसके बाद रिसेंटली जो एक शिप के ऊपर